कभी किसी की जान बचाई है? तो आज आप इस वीडियो को शेयर करके किसी एक की नहीं, अनेक किसानों की जान बचा सकते हो, जो कि हमारे देश के किसान हैं। क्योंकि बाकी आप पूरा वीडियो में देखना कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, कि हमारे जो किसान हैं बहुत ही दर्दनाक, खौफनाक और दिल दहला देने वाला कदम उठा रहे हैं। सो प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको जीने की एक नई राह मिले, उनको अपनी कमाई का, खर्चे का एक नया साधन मिले, जिससे कि वो ऐसा कदम कभी ना उठाएं और ना ही कोई और किसान भी उठाए इस कदम को, कोई भी ना उठाए मतलब। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और देखिए ऐसा क्या है इस वीडियो में। आज मैं बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। वो विषय है कि किसान आत्महत्या क्यों करते हैं। तो कल ही मैंने एक न्यूज़ सुनी। वो राजस्थान के किसान थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। तो वो ऐसा कदम उठाते क्यों हैं? ऐसी उनके सामने क्या मुसीबत नौबत आ जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लेते हैं और कोई उनके पास सल्यूशन ही नहीं बचता है। उनको कोई और समाधान कुछ नहीं दिखता, बस वो सीधा क्या करते हैं, अपनी लाइफ को ही ख़त्म कर लेते हैं। उनको लगता है कि इससे आगे कोई सल्यूशन नहीं है, अब इससे आगे हम यही कर सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर देंगे, तभी सारी प्रॉब्लम का हल हो सकता है या फिर वो उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि वो इतना बड़ा कदम उठाते हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। तो एक किसान की लाइफ जो होती है ना, वो आसान नहीं होती। वो पूरा साल मेहनत करता है, फिर जाके आपकी थाली तक अन्न पहुंचता है। इंसान चाहे जितना मर्जी अमीर हो जाए, वो कभी भी पैसे को नहीं खा सकता। खाएगा वो अन्न ही जो वो किसान उगाएगा। तो ऐसी क्या नौबत आ रही है कि हमारे देश के जो किसान हैं वही ऐसा कदम उठा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और प्लीज़ ये वीडियो बाकी किसान भाइयों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो ऐसा कदम कभी ना उठाए, क्योंकि ये कोई मामूली सी बात नहीं है। अगर हमारे देश का किसान खुशहाल नहीं है तो हम भी कभी खुशहाल नहीं रह सकते, क्योंकि वही है एकमात्र हमारे जीने का सहारा। क्योंकि वही पूरा दिन मेहनत करके, पूरा साल मेहनत करके हमारे घर तक अन्न पहुंचाता है। अगर किसान ही खेती नहीं करेगा तो हम खाएंगे क्या? चाहे हम जितनी मर्जी बड़ी नौकरियां कर लें, जितना मर्जी बंगलों में रह ले, गाड़ियों में जाएं, यहाँ वहाँ कुछ भी करें, पर एंड में हमने क्या खाना है? खाना ही खाना है। पैसा कोई नहीं खाता, खाते सभी खाना ही है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि किसान ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं, और इस कदम को उठाने के लिए हमें उनको रोकना भी चाहिए और उस समस्या का समाधान भी निकालना चाहिए जिससे वो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। तो जो मुझे इनके अकॉर्डिंग जो पॉइंट लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और प्लीज़ उन किसान भाइयों को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, ताकि ऐसा और कोई किसान कदम ना उठाए। तो उनके साथ हुआ क्या, उन्होंने क्या किया होगा? फर्स्ट सबसे पहले खेत जब फसल लगाते हैं तब हल चलाते हैं। तो आजकल तो, पहले तो क्या होता था, वो बैलों के साथ हल जोतते थे, बट अब क्या होता है, ट्रैक्टर्स के साथ। उससे इजी भी हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में करते होंगे। तो बैल तो चलो, मतलब बैलों से काफ़ी टाइम लगता है, तो चलो अभी ट्रैक्टर्स आ गया तो ट्रैक्टर से बुआई करी होगी, तो उसमें भी कितना ज़्यादा खर्चा आया होगा। क्योंकि राजस्थान के वो किसान हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ही करते होंगे खेती, तो वहाँ से भी उनका एक खर्चा आ गया बुआई के समय। फिर उन्होंने बीज लगाया, बीज का खर्च रख लो। फिर यूरिया और डाया डाला होगा, काफ़ी मात्रा में डाला होगा, और वो भी इतनी बड़े खेतों में, वो खर्चा रख लो। उसके बाद कोई बीमारी आई होगी, फिर स्प्रेज की होंगी, वो खर्चा रख लो। और भी कोई ऐड करते होंगे चीज़ें, वो खर्चा रख लो। फिर इतने सारे खर्चे के बाद फिर उसने सोचा होगा कि चलो ये खर्चा हो रहा है तो कोई बात नहीं है, जब फसल हार्वेस्ट कर लूँगा, इससे सेल करूँगा, तो सबका जो कर्ज़ है वो उतार दूँगा मैं। बट एंड में क्या हुआ, कुछ ही दिनों पहले बहुत बारिशें हो रही थी, हमारे यहाँ पर भी हो रही थी, वहाँ भी हुई, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। और उस बारिश से क्या हुआ कि उस किसान की पूरी फसल तबाह हो गई। फसल जो है वो बर्बाद हो गई। ना वो फिर ना वो फसल जो बुआई करी थी उसका खर्च निकाल पाएगा, उसने ऐसा सोचा होगा, ना उसका खर्च निकाल पाएगा, ना केमिकल्स का जो डाले थे
और ना स्प्रेज का जो डाली थी, मतलब पूरा वो ज़ीरो हो गया। मतलब फसल बेचारा, उसने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैंने इतना कर्ज लिया था, अब मैं कहाँ से उतारूँगा। तो बस उसके आगे उसे कोई समाधान नहीं मिला तो उसने सुसाइड कर लिया। तो ये दिल दहला देने वाली चीज़ें हैं कि हमारे किसान ऐसा स्टेप उठा रहे हैं। अगर वो ऐसा स्टेप उठाएंगे तो हमारा फिर एक वो दिन दूर नहीं है जब भूखमरी पड़ेगी, क्योंकि किसान ही नहीं रहेगा तो फिर खाना कौन, मतलब भोजन अन्न जो है वो कौन उगाएगा। तो इसीलिए हमारी सरकार ने ये स्कीम, जो प्राकृतिक खेती है हमारी, इसे नेशनल स्कीम बना दिया गया है। जिसमें क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा, जो कि आपको ही खुशहाल बनाएगी। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्राकृतिक खेती को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राकृतिक खेती में सबसे पहले क्या आ जाता है, बुआई। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्राकृतिक खेती आपको शुरू करनी पड़ेगी। फिर अगर आपने शुरू कर दी है, फिर सरकार आपका पूरा साथ देगी उसमें, उसे पूरा करने में। तो सरकार किस तरह से साथ देगी, सब्सिडीज़ सरकार प्रोवाइड करवा रही है। प्राकृतिक खेती जो है देसी गाय पर आधारित है, उसकी सब्सिडी आपको सरकार दिलवाएगी। प्राकृतिक खेती में जो घटक बनाए जाते हैं, घन जीवामृत, जीवामृत, ये सारे कैंप्स लगते हैं, 2 डेज़ कैंप होते हैं। उसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि किस तरह से प्राकृतिक खेती करनी है। स्प्रेज, ग्रोथ, मतलब ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो होते हैं, जैसे यूरिया आप डालते हो ना केमिकल में, तो हम प्राकृतिक में क्या डालते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत, ये चीज़ें डालते हैं। और कीटनाशक आप डालते होंगे रासायनिक, तो इसमें क्या होता है कि कीटनाशक भी आपको प्राकृतिक तरीके से बनाने पड़ते हैं, जिसमें आपका कोई खर्च नहीं आएगा। और देसी गाय हम क्यों प्रोवाइड, मतलब देसी गाय हम क्यों लेंगे, क्योंकि उसका जो गोबर और मूत्र है वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। उसी पर ये खेती आधारित है, क्योंकि उसमें लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारी फसल, जो कि हमारी मतलब खेत की मिट्टी को चाहिए होते हैं। क्योंकि हमने केमिकल्स डाल डाल के अपनी मिट्टी को भी ना निर्जीव बना दिया है, उसमें बिल्कुल भी वो सूक्ष्म जीव रहे ही नहीं है पहले जैसे। अगर हम प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे तो हम तो खुशहाल रहेंगे, हमारा इन्वायरमेंट भी खुशहाल रहेगा। और क्या होगा, अगर आपने देसी गाय ले ली है, साहिवाल ले ली मान लो, तो वो क्या करती है, 10 मेरे को इतना पता नहीं है, बट जितना पता है मैं आपको बता दूँ, वो मे भी ना 8-9 किलो तक दूध देती है। तो अगर आप 3-4 लोग भी हो, किसानों की बात कर रही हूँ, एक घर में एक किसान लेता है, तो 3-4 लोग भी हो तो 8-9 किलो दूध तो एक ही, मतलब घर में पूरा तो नहीं आएगा, मतलब चलेगा नहीं, तो उसे सेल भी कर सकते हो, वहाँ से भी थोड़ा पैसा कमा सकते हो। और जो आप केमिकल्स पे खर्च कर रहे थे, वहाँ से तो पूरा पैसा कट हो गया, वो भी आपके पास ही रहेगा। और फिर क्या होगा, प्राकृतिक का जब आप प्रोड्यूस निकालोगे, हार्वेस्ट करोगे, जब उसे सेल करोगे, तो वो भी आपको 2 गुने दाम पर बेचना, मतलब वो भी आपका 2 गुने दाम पर बिकेगा, और वहाँ से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। केमिकल्स का तो पहले से खर्चा बच गया। फिर जो आपने साहिवाल गाय ली सरकार से सब्सिडी के तौर पर, वहाँ से भी पैसा मिला आपको, हमने गाय खरीद ली, फिर उसका दूध वगैरह भी बेच सकते हो, वहाँ से भी पैसा आ जाएगा। और क्या होगा कि मान लो कि फिर थोड़े दिनों के बाद आपकी गाय फिर से, मतलब उसने दे दिया एक बछड़ा, बैल दे दिया, मतलब फिर आप उस बैल से जो ट्रैक्टर्स का खर्चा था वो भी बचा सकते हो। तो बैल से हल जोत सकते हो आप, अगर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आए तो। मान लो कि फिर आपका, अगर आप कर रहे हो, जैसे मैं अभी कर रही हूँ प्राकृतिक खेती, तो हमारे देखा देखी में बाकी लोग भी शुरू कर रहे हैं प्राकृतिक खेती। जब आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे आप भी शुरू कर दोगे। तो वैसे हमारे यहाँ पर भी अब शुरू कर रहे हैं, तो आपकी देखा देखी में जब वो शुरू करेंगे तो वो भी इसी तरह से प्राकृतिक खेती शुरू करेंगे। फिर जब वो अच्छे से शुरू कर लेंगे तो वो भी सरकार से सब्सिडीज़ वगैरह लेंगे, सब्सिडीज़ लेंगे तो फिर वो भी गाय वगैरह लेंगे, तो गाय फिर बछड़े वगैरह देंगी, तो बछड़ों का भी हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं कि जो आवारा छोड़ते थे उनका भी, वो भी समाधान हो गया। जैसे ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जैसे लोग क्या करते हैं कि जो बछड़ियाँ होती हैं उनको रख लेते हैं क्योंकि वो दूध देने वाली होती हैं, और बछड़ों को छोड़ देते हैं, उनको लगता है ये दूध नहीं देंगे, ये फ़ायदा नहीं देंगे, तो इनको छोड़ दो।
तो इसीलिए ज़्यादा आवारा पशु हो गया। और वो क्या करते हैं, फिर पशु फिर हमारी फसलों पर अटैक कर रहे हैं, फिर हमारी फसलों को खा रहे हैं। फिर उसके लिए भी किसान का खर्चा बढ़ रहा है। वो किसान पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, फिर जालियाँ लगाते हैं, ये तारे लगाते हैं, वो लगाते हैं, उससे भी उनका खर्चा बढ़ रहा है। अगर हम इन सब चीज़ों को खुद ही मैनेज करके रखेंगे ना, तो हमारा कोई भी लॉस नहीं होगा और हमें हर जगह से मुनाफा ही होगा, अगर हम सही चीज़ को चुनते हैं तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्राकृतिक को चुनो, हर जगह से आपको फ़ायदा ही मिलेगा, उसमें कोई नुकसान वाली कोई भी बात नहीं है। बाकी ज़िम्मेदारी मेरी है कि प्राकृतिक खेती को 1 बाय 1 अगर आपने सीखना है तो पहले से भी वीडियोज़ अपलोड हैं। अगर फिर भी अच्छे से नहीं समझ आया तो एक बार फिर से कमेंट कर देना, फिर से और अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि हमारे और किसान ऐसा कदम ना उठाएं। और जब आप एक अच्छे किसान बन जाओगे प्राकृतिक खेती में, एक अच्छे मतलब प्राकृतिक खेती जब आप अच्छे तरीके से करने लग पड़ोगे, अच्छे किसान बन जाओगे, तो एक ये भी होता है कि आप अपनी एक प्राकृतिक घटकों की शॉप भी खोल सकते हो, जिसे हम कहते हैं संसाधन भंडार, जिसमें जैसे आपके पूरे इलाके के लोग अब करने लग पड़े। अब हर कोई तो डेली डेली कीटनाशक नहीं बना सकता है। जैसे कोई अटैक हो गया किसी ने, मतलब वो जो होते हैं कीड़े वगैरह, कीड़े मकोड़े, वो अटैक करते थे हमारी सब्जियों फल फूलों पर, तो आपके इलाके के किसान क्या कहेंगे, हमें ये चाहिए, तो आप फटाफट से आपने बनाया होगा, क्योंकि उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी 6 मंथ, कईयों की 6 मंथ है, कईयों की 1 ईयर है, ऐसे ऐसे करके होती है। जैसे हमने ये घनजीवामृत बनाया है, ये उपलों में बना कर रखा है, हर जगह हमने ये चीज़ें बना कर रखी हुई हैं, अगली फसल के लिए पहले से पूरी तैयारी करनी पड़ेगी हमें। तो इस तरह से आप संसाधन भंडार से भी पैसा कमा सकते हो, हर जगह से पैसा ही कमाना है आपको। अब आपकी मर्ज़ी है वो कि आपने किसको चुनना है। एक तरफ वो है जहाँ हर तरफ आपको घाटा ही घाटा मिलेगा, और अगर एंड में आपकी फिर फसल अच्छी नहीं निकली या बारिश के कारण ख़राब होगी, तो फिर उससे हमें डबल घाटा हो जाएगा, फिर हम ऐसे कदम उठा सकते हैं। और दूसरी तरफ वो है जिससे आपको मुनाफा ही मुनाफा है, हर जगह मुनाफा है, सरकार भी आपको फैसिलिटी दे रही है, उसमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है, पूरी हेल्प कर रही है। करनी किस तरह से है, अपनाना किस तरह से है, क्या प्रोसेस है, इसका पूरा A to Z सरकार आपका पूरा साथ देगी इसमें। अब वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता आपसे, वो आपका मन होगा, आपको अच्छा लगेगा, आप तभी कर सकते हो। रिज़ल्ट्स मेरे पूरे चैनल, मतलब मेरे चैनल पर पूरे अपलोड है कि इसके क्या रिज़ल्ट है, उसके क्या रिज़ल्ट है, वो आप देख सकते हो। तो बस यही था आज का मेरा टॉपिक, जिस पर मैं बहुत दिनों से चर्चा करने की सोच रही थी, बट फाइनली मुझे आज हौसला आ गया, और मैंने सोचा कि अब मैं इस चीज़ को आप सबके साथ शेयर करके रहूँगी, ताकि आप भी इस चीज़ को समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन किसानों को शेयर कर सकें जो कि जिनको लगता है कि सिर्फ रासायनिक ही एकमात्र सहारा है खेती का। अगर हम रसायन नहीं डालेंगे तो हमारी खेती नहीं होगी, और खेती में फिर जो उनको घाटा होता है तो फिर वो ऐसा कदम उठाते हैं। तो प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और उनको ये चीज़ भी आप भी थोड़ा समझाएं कि वाकई में प्राकृतिक के फ़ायदे हैं। आप अपनाओ एक बार, आपको खुद दिखेंगे, आप फिर खुद ही उस चीज़ को आगे बढ़ा दोगे। तो ज़्यादा ना बातें करते हुए इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं, और बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।